सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टार एंड डेल्टा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, और लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था और मैंने आपको उसमें स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम स्टार कनेक्शन कहाँ पे यूज़ करते हैं और डेल्टा कनेक्शन कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो हमारी 3 फेज के ट्रांसफार्मर होते हैं उन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि 2 टाइप्स की वाइंडिंग होती है, ठीक है। एक तो हमारी प्राइमरी होती है और दूसरी सेकेंडरी होती है। अगर हम एक सिंपल ट्रांसफार्मर यानी कि अगर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें हमारा स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। हमारा स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन हम ट्रांसफार्मर में वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें 3 फेज ट्रांसफार्मर को यूज़ करना होता है। नॉर्मली हमारे जो ट्रांसफार्मर जो होते हैं, जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गए या फिर जितने भी ट्रांसफार्मर हम देखते हैं, है ना, अगर हम छोटी रेटिंग की अगर हम छोड़ दें, वीए में जितनी भी रेटिंग की होती है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर हमारे वीए में होते हैं, ठीक है, यानी कि वोल्ट एम्पियर में होते हैं, यानी कि कम रेटिंग के होते हैं, वो हमारे सिंगल फेज के होते हैं। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है या फिर जो हमारे ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर है वो हमारे 3 फेज के ही होते हैं। तो उन 3 फेज के ट्रांसफार्मरों में हम स्टार एंड डेल्टा, ये जो 2 है वाइंडिंग है, इनको यूज़ करते हैं। अब बात ये आती है कि हम स्टार कहाँ पे यूज़ करते हैं और डेल्टा कहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए, मान लीजिए जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ना, जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन है, चाहे वो हाइड्रो हो, चाहे वो स्टीम हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो जनरेट करने का जो हमारी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो होती है 11 kV। तो इस 11 kV को हमें स्टेप अप करना होता है। तो स्टेप अप करने के लिए हमें एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस ट्रांसफार्मर की हम क्या काम करते हैं, इस ट्रांसफार्मर में हम यहाँ पे हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे डेल्टा डेल्टा कनेक्शन यूज़ कर लिए। क्यों? क्योंकि हमने अगर हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन यूज़ करते हैं तो हमें सिर्फ 3 वायर ही ट्रांसमिट करनी पड़ेंगी, है ना। यहाँ पे हमने मान लीजिए डेल्टा कनेक्शन यूज़ कर लिया, यहाँ पे हमने डेल्टा कनेक्शन यूज़ करा और ये डेल्टा है ही हमारा, तो हमने प्राइमरी में भी डेल्टा कनेक्शन यूज़ कर लिए और सेकेंडरी में भी डेल्टा कनेक्शन यूज़ कर लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे जो कॉपर जो है ना उसकी बचत होगी, ठीक है। वैसे कॉपर अगर हम स्टार की बात करें, स्टार वाइंडिंग और डेल्टा वाइंडिंग की, तो कॉपर इतना ज़्यादा लगता नहीं है क्योंकि सिर्फ हमें क्या करना होता है कि इसके कनेक्शंस हमें यहाँ से शॉर्ट कर देने होते हैं, ठीक है, तो हमारा डेल्टा बन जाता है। तो हाँ, नॉर्मली हम स्टार वाइंडिंग जो है हमारी, हम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें स्टार वाइंडिंग से एक न्यूट्रल मिल जाता है जो कि हमें कस्टमर को देना होता है। स्टार वाइंडिंग को हम सेकेंडरी में वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाना होता है। लाइक आपके घर के आसपास अगर कोई ट्रांसफार्मर है, अगर आप गौर से देखेंगे उस ट्रांसफार्मर को, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं। तो उन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉइल होती है वो डेल्टा में होती है और सेकेंडरी कॉइल जो होती है वो स्टार में होती है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि उस ट्रांसफार्मर की जो दोनों कॉइल है, प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों ही स्टार में हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे कितने टाइप्स की हम ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कर सकते हैं। देखिए, हम ट्रांसफार्मर में स्टार डेल्टा से भी कनेक्शन कर सकते हैं, यानी कि हम ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी जो वाइंडिंग है हमारी उसको हम स्टार में रख सकते हैं और सेकेंडरी को हम डेल्टा में रख सकते हैं। ये जो कनेक्शन है ये नॉर्मली हम ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज करते हैं जहाँ पर हमें न्यूट्रल की कोई ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे हम जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी है वहाँ पे डेल्टा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है डेल्टा स्टार, ठीक है। हम डेल्टा स्टार भी यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें प्राइमरी मान लीजिए डेल्टा यूज़ कर लिया हमने और सेकेंडरी हमने स्टार यूज़ कर लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ पे हम सेकेंडरी में डेल्टा यूज़ करते हैं ताकि हम कस्टमर को एक फेस और एक न्यूट्रल दे सकें। दूसरे कस्टमर को एक फेस और दूसरा न्यूट्रल दे दिया, तीसरे कस्टमर को भी हमने फेस और न्यूट्रल दे दिया, ओके।
तीसरा कनेक्शन है हमारा डेल्टा डेल्टा। देखिए ये कनेक्शन जो है हमारे, ये भी हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि ट्रांसफार्मर की हमने प्राइमरी कॉइल भी डेल्टा रख दी और सेकेंडरी कॉइल भी डेल्टा रख दी, ठीक है। तो इसमें हमें जो ट्रांसमिशन होता है हमारा, वहाँ पे हमें किसी को न्यूट्रल देने की ज़रूरत तो होती नहीं है, तो इसलिए हम ट्रांसफार्मर की डेल्टा प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी डेल्टा रख सकते हैं, ओके। थर्ड आता है हमारा स्टार स्टार। अब हम ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी, उसको हम स्टार स्टार में भी रख सकते हैं। तो जो हमारी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, यानी कि हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया हमारा स्टार डेल्टा, दूसरा हो गया हमारा डेल्टा स्टार, तीसरा हो गया हमारा डेल्टा डेल्टा, एंड फोर्थ हो गया हमारा स्टार स्टार, ओके। तो अब बात आती है कि लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज कितनी होती है और ये क्या होती है। देखिए जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि जो हमारी स्टार वाइंडिंग होती है, क्योंकि हमको न्यूट्रल जो मिलता है वो हमारी स्टार वाइंडिंग से मिलता है, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर की जो हम सेकेंडरी को स्टार करते हैं या फिर हम प्राइमरी को अगर स्टार कर दें, तो प्राइमरी वैसे हम नॉर्मली स्टार करते नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट होता नहीं है। अगर हम सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की स्टार वाइंडिंग करेंगे तो वहाँ से हमें न्यूट्रल मिल जाएगा। यानी कि अगर हमको कस्टमर को न्यूट्रल देना है या फिर हम अगर हमारा ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, तो हम उसकी सेकेंडरी को स्टार में वाइंड कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमको न्यूट्रल मिल जाए और हम कस्टमर को एक फेस और एक न्यूट्रल, या फिर हम तीनों फेस या न्यूट्रल, या जो हमारी इंडस्ट्री में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी तो हम डेल्टा रख सकते हैं, लेकिन हम सेकेंडरी डेल्टा नहीं रख सकते, क्योंकि सेकेंडरी में हमको कस्टमर को न्यूट्रल भी देना होता है। अगर हमने तीनों फेस कस्टमर को दे दिए तो हमें वहाँ उसको न्यूट्रल भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज होता क्या है। अब देखिए एक जैसे कि हमारा दिखा रखा है हमने यहाँ पे आपको, ये है हमारी आर वाइंडिंग, ये है हमारी वाई वाइंडिंग, और ये है हमारी बी, ठीक है, आर वाई बी होगी हमारी, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या, एक फेस और एक न्यूट्रल, ये हमारा जो ब्लैक कलर की जो वायर दिखा रखी है ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो फेस और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज होती है वो हमारी फेस वोल्टेज होती है, ठीक है। और फेस के बीच वोल्टेज अगर हम मेजर करेंगे तो ये 440 वोल्ट होती है। अगर हम फेस और न्यूट्रल के बीच अगर वोल्टेज मेजर करेंगे तो ये 220 वोल्टेज होती है, जो कि हमारे घरों में आती है। हमारे घरों में एक फेस और एक न्यूट्रल आता है, तो ये हमारी फेस वोल्टेज होती है, और ये हमेशा 220 वोल्ट के आसपास होती है। 220 वोल्ट भी हो सकती है, तो 230 भी हो सकती है, 240 भी हो सकती है, लेकिन 240 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। और बात करें अगर फेस टू फेस वोल्टेज की, यानी कि अगर मैं आर, देखिए अगर हमें आर और बी के बीच अगर वोल्टेज मेजर करूं तो ये लाइन वोल्टेज होती है, और ये हमेशा 440 वोल्ट होती है, ठीक है। हमारी इन तीनों फेस यानी कि आर वाई एंड बी, आर वाई बी, ये तीन फेस में भी 440 वोल्ट ही होती है। और अगर हम दो फेस के बीच अगर वोल्टेज मेजर करेंगे तो ये भी 440 होती है, क्योंकि अगर हम इसकी साइनसॉइडल फॉर्म देखेंगे, देखिए अगर मैं थ्री फेस इसकी अगर साइनसॉइडल फॉर्म देखूं तो ये जो होती है हमारी इस एक टाइम में हमारा एक फेस जीरो रहता है, ठीक है। तो इसलिए हमारी तीनों फेसों में अगर हम वोल्टेज वोल्ट मीटर से चेक करते हैं तो तीनों फेसों में वोल्टेज हमारी 440 वोल्ट ही होती है, क्योंकि तीनों फेसों में एक टाइम पे हमारी एक फेस हमेशा जीरो रहता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि दो फेसों के बीच की वोल्टेज लाइन वोल्टेज होती है, और ये हमेशा 440 वोल्ट होती है, ठीक है। ये हमेशा 440 वोल्ट होगी, और एक फेस और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज होती है वो हमारी फेस वोल्टेज होती है, और ये हमेशा 220 वोल्ट होती है, ओके। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हमारी स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, और लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट आप ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हमको पता लग पाता है कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने ऐप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप नॉर्मली उस लिंक को फॉलो करके गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।